अक्सर छात्र 20 से 30 मॉक टेस्ट देते हैं लेकिन स्कोर वही रहता है। क्यों? ऐसा क्या कारण है? क्योंकि वो मॉक को सीरियस एग्जाम की तरह अटेम्प्ट नहीं करते। टुडे आई विल टेल यू एग्जैक्ट स्ट्रेटजी, सब्जेक्ट वाइज ऑर्डर, टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन सिलेक्शन, एक्यूरेसी कंट्रोल एंड कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। लेट्स स्टार्ट। तो गोल्डन रूल बिफोर मॉक ये है क्या? चलिए देखते हैं। देखिए, मॉक टेस्ट इज नॉट फॉर ईगो। सबसे बड़ी बात तो आपको यह समझना है कि मॉक टेस्ट ईगो दिखाने के लिए नहीं है, इट इज फॉर डायग्नोसिस, यानी कि आपकी गलतियों को पहचानने का। मॉक टेस्ट दिखाने के लिए नहीं, खुद की गलती पकड़ने के लिए होता है। इसलिए मॉक टेस्ट को कभी भी अपना मार्क देख कर रोने के लिए या फिर दूसरों को कंपेयर करने के लिए कभी मत दो, ठीक है? हमेशा उससे खुद को ऊपर ले जाने का कोशिश करो। नेवर ट्राई टू अटेम्प्ट 100% क्वेश्चन। सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि 80% यदि आपने मार्क ले लिया ना तो आपका सिलेक्शन 100% तय है। तो ये चीज़ आप तय कर लीजिएगा। यदि आप 80% क्वेश्चन आप सही कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो इसलिए 100% के चक्कर में आपको 80% को छोड़ना नहीं, ठीक है? तो ट्राई टू अटेम्प्ट मैक्सिमम सेफ क्वेश्चन जितना भी कर सकते हो। देखिए, आइडियल सब्जेक्ट ऑर्डर क्या होगा टीयर 2 के लिए, ठीक है? चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहले वही सेक्शन करो, ठीक है ना, जहां दिमाग सबसे फ्रेश हो और एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा हो। और वो सेक्शन क्या है? सबसे पहले तो आएगा आपका, क्या होता है, मैथ प्लस रीजनिंग आता है ना, मैथ प्लस रीजनिंग आता है। तो रीजनिंग क्या होता है कि आप रीजनिंग आप आसानी से, मतलब 25-30 क्वेश्चन आप 20 मिनट 15 मिनट से 15 मिनट में एक राउंड आपका आराम से हो जाएगा 30 क्वेश्चन का, ठीक है? उसके बाद आप जाइएगा मैथ्स में। तो सबसे पहले आप रीजनिंग कीजिएगा, और रीजनिंग में वही क्वेश्चन कीजिएगा जो देखते ही बन जाए। मतलब 15 सेकंड के अंदर आपका लॉजिक हिट नहीं किया, ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ो। आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और मैथ्स में भी सेम चीज़ करना है। यदि आपको देखते ही यदि उसका क्लिक नहीं किया माइंड में ना, ठीक है, तो वो भी छोड़ के आगे बढ़ना है, ठीक है? सबसे पहले रीजनिंग करो, क्योंकि यह दिमाग लगाना नहीं रहता है। मैथ्स में थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह रहता है, तो इसको बाद में करना। ये पेपर 1 का हो जाएगा। और पेपर 2 वाला ये होगा इंग्लिश और जीके, ठीक है? सबसे पहले इंग्लिश करो, क्योंकि इंग्लिश में क्या है कि श्योरिटी रहता है। इंग्लिश में श्योर शॉर्ट रहता है कि आप, हाँ, कि ये मुझे आता है या फिर ये मुझे नहीं आता है। रीजन जीके में क्या होता है कि अब क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है ना। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है तो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है स्टूडेंट्स का। तो इसलिए जीके को अवॉइड करो और जीके को क्या करो कि लास्ट में बनाओ, ठीक है? क्योंकि लास्ट 5 मिनट भी बचेगा ना, आप जीके सही से बना लोगे। लेकिन इंग्लिश में यदि आप बकाओगे तो सही जो क्वेश्चन बन सकता है ना, वो भी आप गलत कर जाओगे। लेकिन जीके में आप बका के भी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि जीके उतना दिक्कत नहीं करता है, ठीक है? और जीके में इतना स्टेटमेंट रहता है कि आपका टाइम बर्बाद कर देगा यदि आप पहले ही कर लोगे। इसलिए पहले इंग्लिश करो फिर जीके करो। और कंप्यूटर तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है? देखो, ऐसा क्या करोगे, देखो इंग्लिश और रीजनिंग जो है ना, वो लेस कैलकुलेशन होता है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं रहता है, ठीक है? इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा आता है, ठीक है? जितना आप अटेम्प्ट करते हो और जितना सही होता है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी आता है। लेस मेंटल फटीग, आपको दिमाग शांत रहता है। और एक बार जब एक रीजनेबल नंबर का क्वेश्चन कर लेता है ना, तो आपके शरीर में क्या, एक मोटिवेशन आ जाता है, एक फील आ जाता है कि अरे मैंने इतना क्वेश्चन तो कर लिया। उसके बाद जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, वो बाकी के क्वेश्चन को आसान कर देता है। और जब आप पहले ही हार्ड क्वेश्चन को छू लेते हो ना, तो फिर आप में प्रेशर बनने लगता है कि अरे इतना समय निकल गया और मेरा इतना भी क्वेश्चन नहीं बना, या फिर मेरे से इतना गलत हो गया। एक क्वेश्चन में 2 या 3 मिनट जब आप वेस्ट कर देते हो, उसके बाद जो रिग्रेट होता है, वो बाकी का आसान क्वेश्चन जो होता है उसको भी आपका क्या करता है, छीन लेता है आपके पॉकेट से, जिसको आप आसानी से अपने क्या, अपने झोली में डाल सकते थे। इंग्लिश के सेक्शन का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, चलिए देखते हैं। देखो, एक्चुअली क्या है कि क्वेश्चन एक किसी ऑर्डर में तो होते नहीं, इसलिए ये ऑर्डर देखना तो ये सबसे बड़ी भूल होगी। फिर भी मैंने लिख दिया है। देखो, इंग्लिश में क्या है कि ऑर्डर मत जाओ, पहले इंग्लिश सेक्शन पे जाओ, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। अब क्वेश्चन बनाते जाओ, जो क्वेश्चन बन रहा है उसे बनाओ, जो नहीं बन रहा है उसे नहीं बनाओ। लेकिन पैरा जंबल मतलब PQRS, उसके बाद क्लोज टेस्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला रहता है, उसके बाद ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यदि इन तीनों का क्वेश्चन आया तो इनको फर्स्ट राउंड में आप स्किप करके चलो। बाकी जितना भी आता है, यदि बन रहा है तो बनाओ, और यदि नहीं बन रहा है ना, और यदि नहीं बन रहा है तो छोड़ दो। और इंग्लिश में एक चीज़ देखना, इंग्लिश में कभी भी बैक मत आना, रिपीट आके कभी रिपीट दोबारा से चेक मत करना कि शायद ये मुझे सही लग रहा था, ये मुझे गलत लग रहा था। क्योंकि जो इंग्लिश जो होता है ना कि फर्स्ट रिएक्शन में जो आप सही करते हो वही क्या होता है, 99% टाइम वही सही रहता है। और जो भी आप यदि बैक दोबारा आके यदि आप कोई भी ऑप्शन मारते हो ना, तो वो 99% चांस है कि वो गलत ही ऑप्शन होगा। इसलिए
इंग्लिश और जीके, इंग्लिश और जीके तो ऐसा सेक्शन है जिसमें जो अपने फर्स्ट रिएक्शन मार दिया, वो जो होता है ना पहला प्यार, वही प्योर होता है, ठीक है ना। फिर बाकी पहला प्यार के बाद जो भी होता है ना, प्यार तो सोच समझ के नाप तोल के, अरे इसके साथ मेरा ये बनेगा नहीं बनेगा, इसका ऐसा है फिर मतलब ये है वो है नहीं है दिस दैट, जब हम लोग सोचना शुरू कर देते हैं ना तो हम लोग का प्यार खत्म हो जाता है, नेचुरल रिएक्शन खत्म हो जाता है। उसी प्रकार जब इंग्लिश और जीके क्या होता है, इंग्लिश और जीके में कोई रूल मतलब रूल लागू होता है, पर हम कितना रूल रटें उसमें याद बेस रहता है, ठीक है। लेकिन मन को हर चीज याद रहता है, लेकिन जब हम मन पे शंका करना शुरू कर देते हैं, मन पे डाउट करना शुरू कर देते हैं, तो फिर मन खेला करना शुरू कर देता है, ठीक है। यदि आप अपने मन में यदि विश्वास बनाए रखोगे, अपने मन जो डायरेक्शन देगा उसे आप यदि सुनते जाओगे ना, तो मन आपका 100% सही बताता है, लेकिन बशर्ते आपको अपने मन में विश्वास और भरोसा रखना पड़ेगा अपनी मेहनत पे। और यदि अपने मेहनत पे यदि अपने शंका शुरू कर दिया तो वो आपको डुबा देगा। जैसे प्यार भी वैसे ही होता है, ठीक है, जो पहले हो जाता है वही सही होता है, उसके बाद वाला सब तो नाप तोल के अपना फायदा देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। इफ यू आर नॉट 90% श्योर, ठीक है, देन स्किप इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में एक चीज देखना, यदि आप कोई चीज पढ़े हो, ठीक है, कोई चीज पढ़े हो और आपका दिमाग बोल रहा है, ऑटोमेटिक बोलना चाहिए। ये नहीं कि आप सोच रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है, आपको जबरदस्ती नहीं सोचना है। ऑटोमेटिक यदि दिमाग में इंस्टिंक्ट आ रहा है, ऑटोमेटिक रिएक्शन आ रहा है कि यार ये तो सही होना चाहिए, और यदि आप उसको पढ़े हो तो मार दो, 90% से ज्यादा चांस है कि वो सही होगा, ठीक है। लेकिन आप जबरदस्ती यदि सही करने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं ये सही होना चाहिए, यदि आप कोशिश करके सही करने की कोशिश कर रहे हो तो 90% चांस है कि वो गलत ही होगा, ठीक है। अगर नियम पूरा क्लियर नहीं है लेकिन आपने वो पढ़ा है, ठीक है, यदि आपको जनरली छोड़ देना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपने पढ़ा है और दिमाग बोल रहा है, ऑटो दिमाग नहीं, मन अंदर अंतर मन से यदि आवाज आ रही है कि ये सही होगा, तो वो सही होता है, क्योंकि हर चीज इंग्लिश में ना रूल से आप नहीं बना सकते हो, फिर आपका मतलब अटेम्प्ट बहुत गिर जाएगा, ठीक है ना। और यदि अब दिमाग आपका बोल रहा है ना, दिमाग का यदि आपने सुनना शुरू किया जीके और इंग्लिश में, तो आपका नंबर बिल्कुल नहीं आएगा। आप यदि अंतर मन की आवाज को सुनोगे तो ये सही होगा। अब अंतर मन का आवाज क्या है मैं आपके मन में जाके नहीं बता सकता हूँ, आपको समझना होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बिग मिस्टेक क्या है कि गेस करना भोकाब का क्वेश्चन। देखो भोकाब का क्वेश्चन जो होता है ना, जब आप भोकाब को पढ़ो उसके साथ ही जो आपके दिमाग में हिट कर जाता है ना फर्स्ट रिएक्शन में, वही सही होता है, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन जीके एंड इंग्लिश, ठीक है। अटेम्प्ट ओनली श्योर शॉर्ट ग्रामर रूल्स, ठीक है। और यदि श्योर शॉर्ट नहीं है और अंतर मन से आवाज आ रहा है, और तभी जब वो पढ़ चुके हो, अब पढ़े ही नहीं है और अंतर मन कह रहा है कि ये, तो वो नहीं होता, ठीक है। टारगेट आपका 90% प्लस एक्यूरेसी होना चाहिए। अब देखो रीजनिंग का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। अब रीजनिंग में देखते हैं, देखो सबसे पहले तो वो क्वेश्चन बनाओ जब 15 सेकंड में आपका दिमाग में हुक क्लियर कर दे कि अरे हाँ ये ऐसे बनेगा, और श्योर हो जाए। यदि 15 सेकंड से ज़्यादा टाइम लग रहा है, मतलब जहाँ भी सोचना पड़ा, जहाँ भी ये पता नहीं चल रहा है क्वेश्चन देख के कि मुझे क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो उसे स्किप करो फर्स्ट राउंड के लिए। और सेकेंड बात कि यदि कोई क्वेश्चन बड़ा है और आपको पता भी है कि अरे मेरे नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो भी स्किप करो, क्योंकि वो इतना टाइम खा सकता है जो आपको अननेसेसरी प्रेशर बिल्डअप कर सकता है, ठीक है। वो बना तो आप लेंगे लेकिन अब में इतना प्रेशर क्रिएट कर देगा ना, तो आगे आने वाला आसान क्वेश्चन भी आप क्या करोगे, गलती कर दोगे, ठीक है। तो सिलोगिज्म सबसे आसान है, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ठीक है, ये सब आसान वाली चीज़ें सब पहले करो, ठीक है। और इसके अलावा भी यदि आप तुरंत पता कर पा रहे हो कि इसे हम बन जाएगा और टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, क्वेश्चन छोटा है, तो कर लोगे। सेकंड राउंड में क्या करोगे, स्टेटमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट, ये सब सेकंड राउंड में करना, पहले कभी भी मत करना। अब देखो फर्स्ट राउंड में क्या अवॉइड करना पड़ेगा, वो तो मैंने बोल दिया कि 15 सेकंड में यदि आपको नेक्स्ट स्टेप पता नहीं चल रहा है कि क्या करना होगा, तो आप उसे बिल्कुल छोड़ के आगे बढ़ो। और दूसरा कि लॉन्ग पजल्स, यदि क्वेश्चन लंबा है, ठीक है, तब, या फिर रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन सब बड़ा है, लैंग्वेज बड़ा है, तब, यार टाइम कंज्यूमिंग यदि कोई है अरेंजमेंट, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह, तो उसको आप फर्स्ट राउंड में छोड़ के चलो, ठीक है। तो रीजनिंग में ना टाइम नहीं क्लैरिटी डिसाइड करती है, ठीक है। अगर 15 या 30 सेकंड में आपका लॉजिक नहीं बन रहा है तो उसे छोड़ो, 30 सेकंड तक जाना मूर्खता होगा, 15 सेकंड में पता चल जाता है, ठीक है। एक्यूरेसी का टारगेट आपका 90% के आसपास होना चाहिए, क्योंकि वो जो स्टेटमेंट वगैरह क्वेश्चन भी आता है तो उसकी वजह से थोड़ा एक्यूरेसी गिर जाता है। अब देखिए मैथ का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। मैथ इज नॉट अबाउट हाउ मेनी क्वेश्चंस यू सॉल्व, ठीक है, इट्स अबाउट हाउ मेनी यू डिडंट गेट रॉन्ग। देखिए मैथ में ना पिछले 2-3 सालों से जो क्वेश्चन पूछ रहा है एकदम इजी एंड आसान, ठीक है,
कोई भी बच्चा भी 10th क्लास का बच्चा भी उस क्वेश्चन को बना देगा। लेकिन बात यह है कि आपको उस समय के दौरान, उस प्रेशर के दौरान आपको शांत मन रख के उसको इजीली, आसानी से, गलती ना करते हुए सॉल्व करना है। देखिए पिछले 2 साल में जिस किसी भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो मैथ में बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स कर दिए हैं, ठीक है। तो मैथ में आपको सिली मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करना है। मैथ के क्वेश्चन बिल्कुल भी आसान आने वाले हैं। एक या दो ही क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपसे नहीं बन सकता है या फिर थोड़ा टाइम मांगेगा। बाकी 28 क्वेश्चन आप लिख के ले लो कि वो एकदम आसान होगा, बशर्ते ये 28 क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। एक या दो क्वेश्चन जो आएगा ना उसे आप छोड़ दो, उसको आप भूल जाओ। लेकिन ये 28 क्वेश्चन जो आसान आएगा वो बिल्कुल आपको सही करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप मैथ में या फिर आपका सिलेक्शन की ओर आपका कदम बढ़ेगा, ठीक है। ज़्यादा अटेम्प्ट से नहीं, कम गलती से आता है। आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है मैथ में, ठीक है। देखिए फर्स्ट राउंड में अरिथमेटिक का क्वेश्चन करना है, वो भी छोटा होगा, तो बहुत ही लंबा चौड़ा होगा तो नहीं करना है। रेशियो, परसेंटेज, SICI, डायरेक्ट फार्मूला बस्ट, ठीक है। आगे आपको पता चल रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, और इजी DI वगैरह भी रहेगा तो कर लेना है। सेकेंड राउंड में क्या करना है कि जैसे जियोमेट्री हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, इसके जो फिगर बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ये सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब फिगर बेस्ड में भी यदि स्टैंडर्ड फिगर है तब, और ज़्यादा सोचना पड़ रहा है तो उसे थर्ड राउंड में आपको ले जाना पड़ेगा, ठीक है, लास्ट में, ठीक है। और जो अवॉइड क्या करना है कि लेंदी ज्योमेट्री वाला क्वेश्चंस जो आपने इससे पहले कभी देखा नहीं या फिर सोचना पड़े, ये सब थर्ड राउंड के लिए छोड़ना है आपको। या फिर हैवी कैलकुलेशन हो, ठीक है। हैवी कैलकुलेशन तो खासकर अभी क्वेश्चन वैसे नहीं पूछ रहा है, ठीक है। हैवी DI हो तो ये सबको देखना पड़े। देखो इसमें मैथ में ना आपका एक्यूरेसी मैं तो बोलूँगा कि 100% आप रख के चलो। 100% तो नहीं होता है लेकिन होना बहुत ज़रूरी है। एक देखिए 30 में एक या दो ही क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो, ठीक है। मैं तो बोलूँगा 30 में एक क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो, इससे ज़्यादा गलत कर रहे हो तो ये आपकी मूर्खता है, ठीक है। तो एक्यूरेसी आपको 95% होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आप यदि नंबर लूज कर जाते हो ना तो फिर आप बहुत पीछे चले जाते हो। देखिए आपको हमेशा 2 या 3 राउंड स्ट्रेटजी फॉलो करना पड़ेगा। अब यदि 2 राउंड तो कम से कम करना ही पड़ेगा, और यदि कर सकते हो तो आप 3 राउंड करो। देखो फर्स्ट राउंड में जो सबसे इजी हो, क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाए कि अरे ये कैसे बनेगा, क्या करना है क्या नहीं, पूरा स्टेप आपको पूरा क्वेश्चन देखते ही क्लियर हो जाए, ठीक है। तो उसे फर्स्ट राउंड में करना है। सेकंड राउंड में वो क्वेश्चन जो थोड़ा सा सोचना पड़े, सोचना नहीं, वो क्वेश्चन जो आपको पता है कि क्या करना है कैसे करना है लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, उसे सेकंड राउंड में करना है। और थर्ड राउंड में वो करना है जिसे देख के आपके दिमाग में कुछ धंस ही नहीं रहा है कि क्या करना है कैसे करना है, तो उसको आप थर्ड राउंड में करो। उसमें एलिमिनेशन दिस दैट जितना भी ट्रिक कर सकते हो लास्ट में, ठीक है। तो राउंड 1 ओनली 100% कॉन्फिडेंट क्वेश्चन, ठीक है। फास्ट प्लस एक्यूरेट, आपका समय बचाएगा और सब सही करेगा। उसके बाद क्या है कि आपका सबसे मेन चीज़ है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। जब आप एक रीजनेबल क्वेश्चन कर लेते हो तो उसके बाद आपका दिमाग ना ऑटोमेटिक एक अलग ही गति से, ठीक है, एक अलग ही भावावेग से चलने का शुरू करता है, ठीक है। लेकिन आप शुरू में यदि आप टाइम वेस्ट कर जाते हो, कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाते हो, फिर दिमाग एक गड्ढा की ओर एकदम डिक्लाइन होना शुरू करता है और आपका मतलब दिमाग एकदम गर्म होके क्या करेगा, कुछ भी काम करना बंद कर देगा। तो राउंड 2 में वही करना है। मैंने तो वही कहा कि जो आपको पता है क्या करना है लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है, और थर्ड राउंड में ये वाला चीज़ें फॉलो करना है। थर्ड राउंड में ये सब फॉलो करो, ठीक है। एलिमिनेशन बेस्ड, ठीक है। एजुकेटेड अटेम्प्टेड, मतलब जो आपको पता है लेकिन उसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन ब्लाइंड गेस बिल्कुल नहीं करना है, ब्लाइंड गेस नहीं करना है। देखो गेस तभी काम करता है जब आप पढ़े हो और अंतर्मन से कुछ आवाज आ रहा है, उसमें से यदि दो आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर दिए तो 50-50 आप मार सकते हो, ठीक है। देखो सेकेंड राउंड आपको दिमाग से खेलना है और फर्स्ट राउंड आपको भरोसे से खेलना है, ठीक है। देखो मोस्ट कॉमन मॉक मिस्टेक्स क्या होता है, गिव इन मॉक विदाउट टाइमर सीरियसनेस। देखो टाइम का सीरियसनेस हमेशा देना चाहिए। देखो मॉक ना आप हमेशा ऐसे दो कि यदि 1 घंटा का मॉक है ना तो आप 55 मिनट या 50 मिनट के आसपास देने की कोशिश करो। मॉक स्टार्ट करने से पहले आप 5 या 10 मिनट वेस्ट कर दो। उससे क्या होता है, ठीक है ना, कि आप में एक प्रेशर क्रिएट होगा कि आपको कम मिनट में, जैसे 60 मिनट का क्वेश्चन यदि आप 50 मिनट में अटेम्प्ट कर रहे हो तो जो वो प्रेशर जो आप झेलोगे ना वो एग्जाम में काम आ जाएगा। यदि 2 या 3 मिनट यदि आप वेस्ट भी कर जाते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमेशा मॉक ना आप 50 मिनट में दिया करो, 1 घंटा वाला मॉक। या 55, शुरू में आप 55 मिनट से करो, फिर उसे धीरे धीरे 50 मिनट तक लेके आओ। और फिर भी यदि आपको लगता है कि और, तो आप 40 मिनट तक में भी कभी कभी ट्राई कर सकते हो। मतलब सप्ताह में एक टेस्ट आप 40 मिनट में देने की कोशिश करो जो 1 घंटा का है। उससे जो आप प्रेशर झेलना शुरू करोगे ना वो चीज़ आपको क्या करेगा, मॉक टेस्ट मार्क के लिए तो आप जाओ ही नहीं,
मॉक टेस्ट प्रेशर झेलने के लिए, गलतियां पकड़ने के लिए, ये सब के लिए जाओ कि यदि कुछ अनहोनी भी हो गया तो भी आप क्या करो, बाउंस बैक कर सको। ठीक है, यदि आप किसी तरह से किसी क्वेश्चन में फंस भी गए बुरी तरह से, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ, तो भी आप 40 मिनट में भी अपने आप को क्या बचा पाओ। ठीक है, तो उस तरीके से आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। कभी भी 60 मिनट का क्वेश्चन आपको 60 मिनट में तो अटेम्प्ट करना ही नहीं चाहिए। यदि आप ये करते हो तो आप में वो प्रेशर झेलने की क्षमता थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, एंड री अटेम्प्टिंग स्किप्ड क्वेश्चन इमोशनली। देखो दोबारा जाके जब आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हो, देखो मैथ और रीजनिंग तो ठीक है, मैथ और रीजनिंग में क्या है कि उसमें क्या होता है, लॉजिक लगता है। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग तो आप दोबारा आके क्वेश्चन सही करो, लेकिन जीके जो आप अपना छोड़ दिए, ठीक है, और इंग्लिश जो आपको एक बार छोड़ दिए, ठीक है ना, जो और उसको यदि आपको एक बार इसलिए छोड़ दिए कि उसमें पता नहीं था या फिर डाउट था, और उसमें दोबारा ट्राई करने की कोशिश करोगे, या फिर बनाया हुआ क्वेश्चन का यदि आप ऑप्शन चेंज करने की कोशिश करोगे, तो इंग्लिश और जीके तो आपको पक्का ले डुबाएगा। ठीक है ना, आपको जिंदा ही घाट में उतार देगा। ठीक है, तो इंग्लिश और जीके में वो कभी ट्राई मत करना कि री अटेम्प्ट आके। ठीक है, एक बार जो हो गया सो हो गया, दोबारा नहीं करना है। ठीक है, इंग्लिश में और जीके में। मैथ और रीजनिंग में आपको आना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लॉजिक बेस्ड होता है, तो गलती होने का चांस कम रहता है। ठीक है, और सबसे बड़ी गलती तो एनालिसिस इग्नोर करना। ठीक है, आपको एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा। गिविंग टू मेनी मार्क्स एंड एनालिजिंग नन इज बिगेस्ट मिस्टेक। ठीक है, तो एक मॉक दो और उसके इतना डीप एनालिसिस करो ना, वो 5 मॉक्स विदाउट एनालिसिस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आफ्टर मॉक एनालिसिस रूल क्या है, देखो, मस्ट एनालाइज 4 थिंग्स। क्या क्या आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि गलत क्यों हुआ। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आता था, तो जाके आप कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। क्या मैंने जल्दबाजी किया, क्या अकबकी से, ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान रखो। क्या मैं गेस किया, क्यों गलती हुआ, वो सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो सब देखना पड़ेगा। ठीक है, एनालाइज करना पड़ेगा कि क्यों गलत हुआ। वाई स्किप्ड करेक्ट क्वेश्चन, मतलब एक यदि सही क्वेश्चन था, मुझे आता था, फिर भी मैं क्यों नहीं बनाया। ऐसा होता है ना एग्जाम के बाद, अरे ये तो मुझे आता था लेकिन मैंने बनाया नहीं। ठीक है, वो चीज़ देखो कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, कि जो आता हुआ क्वेश्चन में क्यों नहीं बना पाया। विच सेक्शन कंज्यूम्ड मोर टाइम, आप उसके बाद ये देखो कि किस सेक्शन में ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसमें आपको थोड़ा प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी और थोड़ा प्रेशर के साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। विच टॉपिक रिपीट्स मिस्टेक, मतलब किस कौन सा ऐसा टॉपिक है, ठीक है, जहाँ से मेरा मिस्टेक्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा और उस पर जाके आपको 100-200 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, फिर आपको आके मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने मॉक के बाद एनालिसिस नहीं किया तो आपको मॉक देना बेकार है। देखो, मॉक डोंट इंक्रीज मार्क्स, करेक्ट स्ट्रेटजी एंड एनालिसिस डज। यानी कि आप यदि मॉक देते जाओगे तो आपका मार्क्स बढ़ने वाला नहीं है। यदि मॉक आप करेक्ट स्ट्रेटजी के साथ दोगे, सही रणनीति के साथ दोगे और उसका सही एनालिसिस करोगे, तो आपका मार्क अपने आप क्या गोली की रफ्तार से बढ़ेगी। ठीक है, तो मॉक नहीं, मॉक की समझ आपको सिलेक्शन तक ले जाती है। थैंक यू दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक